अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये पूछा गया था कि अगर किसी को एक ही सूरत याद हो, या मान लीजिए किसी को एक सूरत भी नमाज के अंदर पढ़ने के लिए याद नहीं है, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी और वो नमाज फिर कैसे पढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती, या एक ही सूरत उनको याद है, या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक भी सूरत याद नहीं है, तो फिर वो नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हदीस में है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इल्म दीन को हासिल करना फ़र्ज़ है। यानी फ़र्ज़ इबादत आप अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लो, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इल्म दीन को इतना भी हासिल ना करे कि वो अपनी फ़र्ज़ इबादतों को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर ले, तो वो गुनहगार होगा, वो मुजरिम होगा। इतना तो करना पड़ेगा एटलीस्ट आपको। तो अगर किसी को कोई भी सूरत याद नहीं है, सूरह फातिहा भी याद नहीं है, सूरह फातिहा तो याद है लेकिन उसके बाद कोई सूरत याद नहीं है, तो भाई याद करो। आप ये लगाओ एक दिन पूरा, एक दिन में क्या बल्कि एक घंटे में एक छोटी सी सूरत आप याद कर लोगे। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद करो ना। याद आप सोचो कि याद ना करना पड़े और काम चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फ़र्ज़ है इल्म दीन का हासिल करना। इल्म दीन का हासिल करने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो उसको सीखो। आप ऐसे कह के कि मुझे याद नहीं है मैं क्या करूं, बच नहीं पाओगे आप। इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। समझ रहे हो बात को। इसीलिए अगर आपको कोई सूरत याद नहीं है तो आप सूरत याद कीजिए, एक सूरत याद कीजिए। फिर उसके बाद जब एक सूरत आपको याद हो जाए, तो एक सूरत याद है तो क्या करोगे आप, नमाज पढ़ते वक्त आप एक रकात में उसी सूरत को पढ़ोगे, दूसरी रकात में भी उसी सूरत को पढ़ोगे, और कोशिश करो कि दूसरी सूरत भी आपको याद हो जाए। जब आपको दो सूरतें याद हो जाएं तो एक रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत। इस तरह से आप कम से कम 10 सूरतें तो ज़रूर याद कर लो। हर मुसलमान को कम से कम 10 सूरतें तो अच्छे तरीके से याद होना ही चाहिए। लेकिन किसी को 10 सूरतें याद नहीं है तो भाई एक याद करो, एक के बाद दूसरे सूरत को याद करने का नंबर लगाओ। एक आयत रोज़ाना याद कर लोगे तो एक हफ्ते में एक सूरत याद हो जाएगी आपको। तो आपको अगर किसी को एक सूरत याद है तो वो हर रकात में उसी एक सूरत को पढ़ेगा। ठीक है, 2 सूरतें याद हो जाएं तो एक रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत। किसी को अगर कोई सूरत याद नहीं है तो याद करना पड़ेगी, बगैर याद करे काम नहीं चल पाएगा। कोई अगर कहे कि मुझे तो मान लीजिए नमाज पढ़ने का तरीका मुझे आता ही नहीं, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती है, तो नहीं आती है ये कहकर कोई बच नहीं पाएगा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। फ़र्ज़ होने का मतलब क्या है कि अगर नहीं आता तो सीखो, नहीं सीखोगे तो गुनहगार हो। जैसे कि बाद लोग ये समझते हैं कि भाई हमें तो आता ही नहीं है, आता नहीं है तो वो सीखते भी नहीं है। क्यों नहीं सीखते? वो ये सोचते हैं कि आता नहीं है और हम सीखते भी नहीं है तो हम आखिरत में बच जाएंगे। आखिरत में बचोगे नहीं आप, बल्कि डबल कुटाई लगेगी, डबल पिटाई लगेगी, डबल अजाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने सीखा नहीं, आपने जानबूझकर नहीं सीखा, और जब आपने सीखा नहीं तो आपने अमल भी नहीं किया। तो ना सीखना ये एक अलग जुर्म, और ना सीखने की वजह से आपने अमल नहीं किया, ये डबल जुर्म। इसीलिए इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और उसकी वजह से आप अपनी फ़र्ज़ इबादतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीखो। सूरत याद नहीं है तो याद करो, एक सूरत याद है तो 2 याद करो, कम से कम 10 सूरतें याद होना चाहिए। और जब तक एक सूरत याद कर लो, उसी सूरत को बार बार पढ़ो और दूसरी सूरत याद करने की कोशिश करो। यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।